संतप्त मानस शांत हाँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित रहस्यपूर्ण चिट्ठी चल रही है, जिसमें सम्यक दर्शन होने की विधि क्या है। पंडित जी कहते हैं पहले तो हम ये बताते हैं, फिर बाद में तुम्हारे प्रत्यक्ष परोक्षादिक जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देंगे। उस विधि में एक बात यहाँ तक नक्की हो गई थी कि गुरु और शास्त्र के माध्यम से आपको देव को क्यों छोड़ रहे हैं, तो अरहंत भगवान को वास्तव में परम गुरु कहते हैं। क्या अपन बोलते हैं परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। तो परम गुरु माने अरहंत भगवान। पुरानी जो पूजन थी ना देवशास गुरु की, उसमें भी परम गुरु शब्द अरहंत भगवान के लिए आता था। क्यों है? क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है और वो हमें तत्व समझाते हैं, इसलिए गुरु हैं। और देव होता है आदर्श, वो हमें समझाता बताता कुछ नहीं है, लेकिन वो पूर्ण विकसित होना चाहिए। तो सिद्ध भगवान क्योंकि आठों कर्मों से रहित हैं, इसलिए वो हमारे देव हैं। और अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये चार गुरु हैं। एक वर्गीकरण ऐसा भी होता है कि अरहंत तो सिद्ध देव हैं और आचार्य, उपाध्याय और साधु गुरु हैं, दोनों तरह के होते हैं। तो इनके द्वारा वस्तु को समझकर तत्व के निर्णय एकदम सही एक्यूरेट हो जाए। कल बताया था ना, जरा भी गलती नहीं रहे। पाओ एक अणु आत्मा का पर में नहीं मिलाना और एक अणु पर का आत्मा में नहीं मिलाना, इतना सही निर्णय गुरु के मुख से सुनकर शास्त्र पढ़कर होता है। और हमको ये लगता है कि जब तक अनुभव नहीं होगा तो तब तक वो बात प्रमाणिक नहीं होगी, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। क्योंकि ये गुरु ने जो बात बताई है और शास्त्र में जो हमने पढ़ा है वो तुम्हारे हिसाब से प्रमाणिक थोड़ी है। वो तो गुरु ज्ञानी है ना, उसकी तरफ से प्रमाणिक है। शास्त्र में जो बात लिखी है वो अरहंत की दिव्य ध्वनि में आई हुई बात है, इसलिए वो प्रमाणिक है। और आगम भी तो प्रमाण है ना अपने यहाँ। 5 प्रमाण है ना, 6। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ऐसा बातें हैं कि नहीं आते उसमें। तो शास्त्र भी प्रमाण है, आगम भी प्रमाण है एक। तो युक्ति से जो अभी आएगा कल वो गाथा दे लिखा है आपकी किताब में आगे, तच्चाशेषण काले समय बुज्जे ही जुत्तिमज्ञेण नो आराहन समय पच्छक्को अनुभवो जम्मा, है ना, सबकी किताब में होगा। ये गाथा है नए चक्र की, जिसका अर्थ है तत्वान बेषण काले। तच्चाशेषण काले है ना, तत्वान बेषण काले, तत्व की खोज करते समय। अन्वेषण माने खोज होता है ना, जब तुम तत्व समझने की कोशिश कर रहे हो तब जुत्ति मज्ञेण समयम बुद्धेहि, युक्ति के मार्ग से, तर्क और युक्तियों के माध्यम से आत्मा को समझा जाता है ना। तो अपने यहाँ स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये सब प्रमाण हैं, अप्रमाण नहीं है। हमने जो तर्क से निर्णय करके, युक्तियों से निर्णय किया आत्मा का बारे में, वो कोई अप्रमाण नहीं है। अप्रमाण माने झूठी बात नहीं है। अब ये तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए तुम्हारा ज्ञान वो सम्यक ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बात तो सम्यक ही है। अंतर समझ में आया ना दोनों तरफ का, क्योंकि वो बात तुम्हारी है ही नहीं ना। वो बात तो अरहंत भगवान की है, वो बात तो गुरु महाराज की है, वो बात तो शास्त्र की है, और उसकी प्रमाणिकता तो वहां से है ना। सेठ ने एक चिट्ठी लिख के दी और आगे उसने दूसरे सेठ को दी, तो उस चिट्ठी की प्रमाणिकता तो उस सेठ से है। जो समाचार उसने कहा वो मुनीम की वजह से थोड़ी है कि मुनीम ने कहा इसलिए वो बात
पक्की और सच्ची है। तो सेठ ने कहा इसलिए विश्वसनीय बात है वो। तो ये जो आचार्य बोल रहे हैं वो सर्वज्ञ भगवान की बात है, इसलिए वो प्रमाणिक है। मैं ये बात खास कर इसलिए कहना चाहता हूँ कि अपने मुमुक्षुओं में एक बहुत बड़ी कमजोरी चल रही है कि वो तो जो तो प्रमाण ही नहीं है, माने वो तो अप्रमाण है, वो तो झूठी है। उसके प्रति जितनी उपेक्षा हो सकती है मुमुक्षुओं ने उससे कम नहीं की है, और वो उपेक्षणीय नहीं है, क्योंकि मुक्ति के मार्ग में उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बात ऐसी है, देखो, एक होता है मुक्ति का मार्ग, वो तो होता है सम्मा दर्शन से शुरू, बोलते हैं ना अपन, सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। तो जब तक सम्मा दर्शन नहीं होगा तब तक वो मार्ग शुरू नहीं हुआ। अब उसके पहले ये क्या है, मोक्ष मार्ग शुरू हुआ क्या नहीं हुआ, जो गुरु के मुख से समझ रहे, शास्त्र पढ़ के हम समझ रहे। तो एक होता है मोक्ष मार्ग और एक होता है मार्ग का मार्ग। जैसे कि हमने आपसे पूछा कि हमें बंबई जाना है, तो कहा उसमें क्या है, आप प्लेन में बैठ जाइए, 1 घंटे में बंबई पहुंच जाएंगे, 2 घंटे में। इसमें दिक्कत क्या है कि भाई साहब, प्लेन में बैठ जाने के बाद का मार्ग हम तुमसे नहीं पूछ रहे हैं? फिर हमें क्या करना है, फिर तो हम आराम से सोए, फिर प्लेन चलेगा और ये 2 घंटे में पहुंच जाएगा। तो सम्मा दर्शन होने के बाद का जो मार्ग है वो हम तुमसे नहीं पूछ रहे। हमें सम्मा दर्शन हो जाएगा तो मार्ग हम दूसरों को बताएंगे। क्या समझे ना? तो हम जो तुमसे पूछ रहे हैं वो मोक्ष मार्ग के नाम पे वास्तव में मार्ग का मार्ग पूछ रहे कि प्लेन में कैसे बैठ जाएं, उसका मार्ग बताओ हमें तुम्हें है? सबसे कठिनाई तो इसमें है, प्लेन में बैठ जाने के बाद क्या कठिनाई है बोली बम्बई जाने में है? तो यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से लेकर जहाँ हमें प्लेन में बैठना है उस जगह का नाम एयरपोर्ट है ना, क्यों? तो एयरपोर्ट का रास्ता, अब उसमें कितने टेढ़े, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, कहाँ से कहाँ, कैसे क्या, यहाँ से वहाँ तक में पसीना छूट जाता है कि अपन रास्ता नहीं जानते हो तो हर चौराहे पे पूछना पड़ता है, क्यों? कब यहाँ कहाँ से जाए, कहाँ से जाए, कहाँ से जाए, फिर उसके बाद में। और जब तक प्लेन में नहीं बैठ गए, माने आपको बोर्डिंग कार्ड नहीं मिल गया, तब तक वो सारी प्रक्रियाओं में से पार होना पड़ेगा ना है? वो प्रक्रिया में से पार होने की विधि चाहिए भाई साहब हमें, वो सुरक्षा में से निकलना पड़ेगा। तो हमें ये बताओ कि हम जेब में एक चाकू रख सकते हैं कि नहीं, कि नहीं रख सकते? हमको ये मार्ग चाहिए, फिर बैठ गए हम, फिर हमें मार्ग हमें नहीं चाहिए। तो ये है जो मोक्ष मार्ग का मार्ग है, कहाँ से? देशना लब्धि से शुरू होता है और जब तक कर्ण लब्धि में न चढ़ जाए तब तक होता है। कर्ण लब्धि में चढ़ गए तो समझ लो प्लेन में बैठ गए, क्यों? अब प्लेन में अपन बैठ गए और अपना विचार बदल जाए कि अब हमें नहीं जाना, एकदम प्लेन में वहीं पे फोन आ गया बैठते बैठते, क्यों? कि भाई यहाँ पर एक पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, अस्पताल ले जा रहे हैं, तुम मत आओ, लौट के वापस आ जाओ, मत बम्बई मत जाओ, और गेट बंद हो गया हो और प्लेन चलने हो गया हो, फिर बोलो क्या करें? अब तो तुम बम्बई से वापस आ सकते हो क्या? अब यहाँ तक बम्बई तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। एक दफे कर्ण लब्धि में चढ़ गए तो तुमको हमारा विचार बदल गया कि अभी हमें मोक्ष सम्मा दर्शन नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, अभी थोड़ा सा धंधा कर लूं, तो फिर लौट नहीं सकते तुम। फिर तो सम्मा दर्शन होने के बाद ही आप चाहो तो फिर दोबारा मिथ्या दृष्टि हो सकते हो बाद में है ना, चाहे सम्मा दर्शन नहीं हुआ हो तो, लेकिन उस वक्त तो तुम्हें वहां पहुंचना ही पड़ेगा। तो अब समझ गए ना, प्लेन में बैठ करके प्लेन का गेट बंद हो गया, उसका मतलब कर्ण लब्धि में हम चले गए। अब जब कर्ण लब्धि में चलेगा और अंत मुहूर्त में गारंटी है सम्मा दर्शन होगा। और जहाँ पर टोडामल जी ने बताया है और कल अपने सुमित प्रकाश जी ने सिद्ध किया था, यहाँ मैंने भी संकेत किया था कि विशुद्धि में शुद्धि, वो एक कर्ण लब्धि में, क्योंकि सम्मा दर्शन तो अभी भी नहीं हुआ,
सम्यक दर्शन कर्ण लब्धि में नहीं होता, लब्धि पूरी हो जाती है उसके एक समय बाद, समझ ले माने पहले समय में, फिर सम्यक दर्शन होता है। लब्धि तो नदी है, हम नाव में बैठे हैं, जब नदी में से, नाव में से बैठ के उस पार हम उतर गए, अंतिम दूसरा पैर हमारा बाहर आ गया, तब हम पार हुए कहलाएंगे। जब तक एक पैर नाव में है और एक पैर हमारा जमीन पे आ गया, तब तक पार नहीं हुए। जब तक कर्ण लब्धि है तब तक सम्यक दर्शन नहीं है। कर्ण लब्धि खत्म हो गई है, अगले समय सम्यक दर्शन होगा। तो असली मार्ग तो ये है, और इसको तुम उपेक्षा करोगे तो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ तो इसमें होना है, और इसी को तुम हे दृष्टि से देखोगे। हम ऐसा नहीं कहते सम्यक दर्शन जैसा मान लो, लेकिन इसकी जितनी इज्जत है, जितनी कीमत है, उतना तो मानो। कल उदाहरण दिया था ना जमाई का, असली जमाई तो 7 फेरे पड़ेंगे तब होगा, लेकिन आज तुमने अंगूठी पहना दी, तब से लेकर जब तक 7वां फेरा ना पड़ जाए तब तक ज्यादा संभालने की जरूरत है। अब हमारे कुछ है थोड़ी, पंडित जी ने बताया था जमाई तो जब बनेंगे, अभी हम क्यों काय को परेशान हो, चाय पानी में पैसा खर्च क्यों करें, क्यों घर पे ठहराएं, सेवा में क्यों लग जाएं। बोलो महावीर जी ज्यादा करना पड़ेगा, समझ रहे। और ये भी कहेंगे कि जमाई नहीं है अभी। दोनों बात सत्य है कि वो सम्यक दर्शन नहीं है तो मोक्ष का मार्ग शुरू नहीं हुआ। अरे वो शुरू हो जाने के बाद तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया में चढ़ जाती है बात। लोग कैसे चढ़ जाती है बात, जो तत्व के अभ्यासी हैं वो जानते हैं। वो कला संख्य गुणी निर्जरा की बात करी थी ना विलासमल जी, तो प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, भोग के काल में भी, युद्ध के काल में भी, कि हाँ। तो जब असंख्यात गुणी निर्जरा होगी तो शुद्धि की वृद्धि हुई कि नहीं, तो शुद्धि की वृद्धि हुई तो मोक्ष मार्ग चालू है कि नहीं, और किस रफ्तार से, उसी रफ्तार से कि जिस रफ्तार से वो आत्मा के अनुभव के काल में क्या था, उससे रफ्तार कम नहीं है। थोड़ी तो बढ़ जाती होगी, हाँ बढ़ तो जाती है थोड़ी, लेकिन वो ना के बराबर। क्यों, 1 करोड़ की इनकम में 100 रुपया बढ़ जाए तो क्या कीमत है बोलो। देखो आपने एक कंपनी खोली और उस कंपनी में लाख रुपया रोज की इनकम है, और अपन ने जो पार्टनर है ना सब बराबर पैसा दिया, 25% सबने, सब 25% के पार्टनर हैं, और उनमें 2 पार्टनर उसमें काम करते हैं और 2 साइलेंट हैं। तो नक्की कर दिया कि ये जो काम करते हैं इनको 1 लाख रुपया महीना मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है कि नहीं होता है आपके यहाँ? अब मैं पूछता हूं कि काम करने का 1 लाख रुपया महीना और काम नहीं करने का 1 लाख रुपया रोज, क्या फर्क पड़ता है? काम करो और नहीं करो तो बोलो। घर पे बैठो आराम से, 1 लाख रुपया रोज तो तुम्हें मिलने ही वाला है, जो भी उसका हिस्सा है। समझ में आया कि नहीं है? ऐसे ही वो 1 लाख रुपया रोज है कौन, जो असंख्य गुणी वृद्धि निर्जरा हो रही वृद्धि, और वो बाद में शुद्धोपयोग होगा, उससे जो थोड़ा और ऐड होगा वो 1 लाख रुपया महीना की तुम्हारी तनख्वाह है, बस समझ लो। अंदाज बता रहा हूं मैं आपको, और कोई गहराई से ज्यादा के समझना हो तो करुणा योग में मिल जाएगी बात, लेकिन तुम ये समझ लो कि इसमें कोई अब मोक्ष मार्ग वो चल रहा है। बोलो, सम्मत हो जाने के बाद में ऐसा दौड़ता है अकाउंट। भरत चक्रवर्ती को क्या हो गया, कपड़ा खोलते ही केवल ज्ञान हो गया, मतलब अंतर मुहूर्त में जो विधि है प्रक्रिया पूरी होकर के क्या, क्यों इतने लंबे काल से वो छायक सम्य दृष्टि थे। कितना लंबे काल से? सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर, उसके पहले भावलिंगी मुनिराज होंगे, और उसके बाद में अभी एक 84 लाख पूरब की आयु। तो इतने काल से वो सम्य दृष्टि थे, असंख्य गुणी नजरा प्रति समय हो रही थी, लड़ते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त। अंदर में तो माल सब खाली हो गया था
निद्रा में वो कर्म खिल रहे थे कि नहीं, और भावों की वृद्धि हो रही थी कि नहीं, और प्रति समय असंख्य गुणी, तो कितने समय हो गए, तो आप बोलो कितनी निद्रा हो गई होगी। तो बाद में क्या करना है, बाद में तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया में चढ़ जाओगे। जो कुछ करना है वो प्रयत्न और पुरुषार्थ, वो तो पहले करना है, एक बात। और दूसरी बात कि वो जो प्रयत्न करना है हमें, गुरु के सहयोग की, शास्त्र के सहयोग की आवश्यकता पहले है, बाद में नहीं। बाद में तो अब तुम्हें है प्रेम उसका, इसलिए पढ़ोगे, वो करोगे क्या। जब तक आत्मा में उपयोग नहीं गया तो शास्त्र का तुम्हें प्रेम है तो पढ़ोगे, पढ़ाओगे, उसी में उपयोग लगाओगे, लेकिन जरूरत नहीं है। उसमें लिखा है ना कि उसको क्या, एक शब्द है कलश टीका में कि उसको पढ़ने का क्या नहीं रहता है, मतलब जरूरत नहीं है, ये शब्द है, लेकिन शब्द एक ऐसा मार्मिक शब्द है कि उससे अंदर से हम हिल जाएं। वो उसकी क्या नहीं रहती है सर शब्द, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, समझ में ना। अभी जरूरत है। देशना लब्धि तो पहले होती है, समाधान होने के पहले। उपदेश देना, उपदेश सुनना और शास्त्र पढ़ना, ये देशना लब्धि है ना, तो ये तो समाधान के पहले होती है। तो ये इस वक्त ही है, समझे ना। अब इसको हम मोक्ष मार्ग ही नहीं माने, मार्ग तो नहीं, लेकिन मार्ग का मार्ग तो है, यानी बुद्धि पूर्वक किया जाने वाला पुरुषार्थ तो यही है, फिर तो वो अबुद्धि पूर्वक वाला पुरुषार्थ है। अब देखो, 4 अघातिया कर्मों का नाश अनंत भगवान के नहीं हुआ, और वे अनंत वीर के धनी हो गए। अब अतुल्य बल के धनी तो जन्म से ही थे तीर्थंकर, और अनंत वीर के धनी और हो गए। अतुल्य वीर और अनंत वीर का अंतर जानते हैं? शरीर की मजबूती को, शरीर की ताकत को बोलते हैं अतुल्य बल, और आत्मा की ताकत को बोलते हैं अनंत वीर। अब अनंत वीर प्रकट हो गया, और अघातिया कर्म कितने बेचारे कमजोर, घातिया कर्म तो मजबूत होते हैं ना, तो उन्हें वे नष्ट क्यों नहीं कर देते? क्यों? हम तो बेचाहें तो कर सकते, ऐसा नहीं है। वे इतने मजबूत हैं कि वे चाहें तो भी नहीं कर सकते, और ऐसा समझ लो कि वे करते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें करने की इच्छा ही नहीं रही, इच्छा ही खत्म हो गई। जब होगा हो जाएगा, उन्हें कोई जल्दी नहीं है मोक्ष जाने की, हैं? जब आयु कर्म पूरा होगा तो हो जाएगा, चले जाएंगे, नहीं जाएंगे तो क्या है, आनंद सुखी तो हो ही गए ना। तो जो अनंत वीर के धनी भगवान जिन अघातिया कर्मों को नष्ट करने का, उनमें फेरफार करने का पुरुषार्थ नहीं करते, हम उसमें ही लगकर सारा पुरुषार्थ लगाते हैं। होता जाता तो कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश हम वही करते हैं। कैसे करते हैं बोलो अशोक जी? कि हम पुण्य करना है, पाप नहीं करना। हमें जरा अनुकूलता रहे, शरीर स्वस्थ रहे, स्त्री पुत्र परिवार की अनुकूलता रहे। ये कैसे होती मालूम आप? ये साता वेदनी का फल है, जो अघातिया कर्म है। अब हम असाता वेदनी ना हो, साता वेदनी हो, बस हमारा इतना ही उद्देश्य है। नाम कर्म, गोत्र कर्म, हम ऊंची जाति के, ऊंचे गोत्र के हो जाएं, इसके लिए आप क्या करते हो? जो है वो चुपचाप उसी को अपना मानता है कि ठीक है, मैं पाटनी हूं तो पाटनी हूं, बढ़ जाता हूं तो बढ़ जाता है। क्यों? खंडेलवाल हूं तो खंडेलवाल हूं, और परवार हूं तो परवार हूं। किसी को कोई ये जाना, वो चक्करबाजी नहीं है। इसके लिए कोई प्रयत्न करता हो तो बताओ। है? सबसे ज्यादा प्रयत्न सिर्फ साता वेदनी के लिए करते हैं। और नामकरण का समझ लो कि थोड़ा काले हैं तो थोड़ा गोरे हो जाए, क्रीम व्रीम लपेट लपाट के। मतलब जो प्रयत्न करते हैं वो अघातिया में करते हैं, और घातिया के बारे में सोचते ही नहीं। ज्ञाना बणी, दसना बणी, मोहिनी, अंतराय, नाम, मिथ्यात्व नामक महाकर्म पड़ा है, जिसका नाश करना है। और सबसे पहले जिसका नाश किया जाएगा, जिसका सबसे पहले नाश होगा, उसकी बात ही नहीं है। और हमारा सारा जिंदगी का प्रयत्न काय के लिए है? आघातियों के लिए है। देखो, धोखे में रहने से कोई फायदा नहीं है। एक दफे मैं अमेरिका में ये बात कह रहा था, क्या कि भाई साहब,
आप लोग यहाँ अमेरिका में आए हैं ना, तो पैसा ही कमाने आए ना, और यहाँ की जो विशेषता वो यही है ना। अरे साहब आपको क्या बताएं, ऐसी लैट्रिन बाथरूम के आपके मंदिर की बेदी नहीं मिलेगी जैसी, इतनी सी नीट एंड क्लीन। इसके लिए आए ना यहाँ पर, सब सुख सुविधाएं एकदम, जैसे अपन बोलते हैं वो आजकल क्या बोलते हैं, सुविधाएं नाम रखा ना अपन ने। हमें सब सुविधाएं चाहिए बढ़िया से बढ़िया, क्यों? और इसीलिए थोड़ी हिंदुस्तान में कम थी कि साहब करोड़पति हैं तो वे भी हिंदुस्तान में कर सकते हैं, कर तो सकते हैं। अपने घर को तो चाहे सोने चांदी से मढ़ लें, लेकिन सड़क पर तो निकलेंगे तो धक्के खाने ही पड़ेंगे। सारे देश की सड़कें थोड़ी ठीक कर लेंगे, लेकिन अमेरिका में सारे देश की सड़कें बढ़िया मिलेंगी हमें, हैं? रेलवे स्टेशन पर जो गंदगी है, वहाँ का बाथरूम थोड़ी भी अपने घर जैसा बाथरूम बना ले जाएंगे, और रेलवे स्टेशन पर एक बाथरूम थोड़ी साथ में ले जाएंगे, क्यों? इसलिए हमको वो सारा देश नीट एंड क्लीन, यानी हमें सुविधाएं चाहिए। इसके लिए आप लोग यहाँ आए हैं ना, हैं? तो एक डॉक्टर खड़े हो, नहीं इसके लिए नहीं आए, हम सेवा करने के लिए आए। यहाँ सेवा करते हैं मरीज की, वहां पर हमको साधन नहीं है ऐसे। हम यहाँ बढ़िया से बढ़िया साधन है, काहे के एक हम इलाज कर सकते हैं बढ़िया से बढ़िया मरीजों का, तो हम सेवा करने आए हैं, दूसरों का दुख दूर करने आए हैं। मैंने कहा बैठ जाओ, ये भी तुम्हारा अस्पताल नहीं है, ये जो हमारा मंदिर है। अब हमारी सुनो कि तुम्हें सेवा करनी है, तो इस देश में बीमारों की कमी है, क्यों बोलो? एक सही घटना सुनाता हूं, नाम नहीं बताऊंगा। अमेरिका में एक डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, बहुत बड़े डॉक्टर हैं हार्ट के। तो उनकी माँ वहाँ थी और हम उनके घर ठहरे बंगले में, एक बढ़िया टेकरी के ऊपर बढ़िया बंगला था, उसमें वो माँ ठहरी थी, रो रही थी। तो हम कहे क्यों अम्मा जी क्यों रोते हो? तो उसने जो हमें किस्सा सुनाया वो 1 मिनट का है, सुन लो। कि हम तो भैया राजकोट में रहते थे, दोनों जने पति पत्नी हमारे, मतलब दिन में 3 दफे प्रवचन में जाते थे, पूजा पाठ में बैठते थे, मंदिर के बगल में ही मकान था, तो हमारी धर्म साधना बहुत अच्छी चल रही थी। अब इतने में हमारे पति की तबीयत खराब हुई, अस्पताल ले गए, कोशिश करी थोड़ी बहुत, और वो बचे नहीं, उनका स्वर्गवास हो गया। तीसरे दिन हमारा बेटा पहुंचा यहाँ से, तो कार्डियोलॉजिस्ट, और उसने कहा कि देखो मैंने कितने लोगों को बचाया, और मेरे पिताजी बिना मेडिकल हेल्प के मर गए, समझना? इसलिए माँ अब मैं तेरे को यहाँ किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। उसने मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े कि मेरे को नहीं जाना है, मरूंगी तो मर जाऊंगी, लेकिन मुझे 3 टाइम का प्रवचन मिलता है, ये सब धर्म का साधन है, लेकिन ये नहीं माना और लाकर इस किले में मेरे को कैद कर दिया। अब क्या है, ना धर्म है, ना कोई साधन है, ना कोई साधर्मी भाई है, ना मंदिर है, कुछ नहीं है। उस गांव में मंदिर भी नहीं है, दिगंबर सीतामढ़ी कोई मंदिर नहीं है। 30 घर जैनियों के हैं, तो 1 आध 2 दिगंबर होंगे, बाकी सब श्वेतांबर हैं, और कोई मतलब कुछ नहीं, समझ लीजिए आप, ऐसी बात समझ लीजिए। अब वो दुखी थी कि सुखी? मैंने कहा डॉक्टर साहब अपने देश में मरीजों की कमी है, अरे बाप मर जाते हैं डॉक्टरों के बिना मेडिकल हेल्प की। चलो ना अपने देश में रहना, कमाई नहीं करना है तो भूखों वहां भी नहीं मर जाओगे, रोटियां तो वहां भी मिलेंगी, क्यों? इसलिए झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है कि हम सेवा करने आए। तो सच्ची बात यह है कि हमें भोग सामग्री जुटाने के लिए आए हैं। यहाँ हमें भोग सामग्री ज़्यादा उपलब्ध है, यानी वो साता वेदनी कर्म का काम है, तो सिर्फ हमारा प्रयत्न साता वेदनी कर्म के लिए है, जिसके बारे में अरहंत भी कुछ नहीं कर सकते। ना कर सकते हैं और ना करते हैं, 2 ही बातें हैं। करने की इच्छा नहीं है, इसलिए करते नहीं हैं, और वास्तव में भी स्थिति ऐसी है कि करना चाहें तो कर नहीं सकते, वे तो अपने आप ही खत्म होंगे। तो जो अघातिया कर्म अपने आप खत्म होते हैं, उन्हें नाश करने का, उनमें फेरफार करने का सारा हमारा जिंदगी भर का पुरुषार्थ है। ऐसी जगह पुरुषार्थ चल रहा कि जहां हमारा रंच मात्र भी कुछ चलने वाला नहीं है,
और मिथ्यात्व के बारे में हम बात करने को तैयार नहीं है, सोचने को तैयार नहीं है, है ना? इसलिए यहां पर एक कह रहे हैं कि असली पुरुषार्थ तो वो है देशनालब्धि में जो करना है, जो तत्व का निर्णय तुम्हें करना है। ख्याल में है ना, वो तत्व का निर्णय असली पुरुषार्थ है। अब अपन यहां तक आ जाते हैं, मान लेते हैं कि हमें तत्व का निर्णय हो गया। अब आगे की बात अपन करते हैं, क्योंकि नहीं तो आगे की बात रह ही जाएगी। अब आगे की जो बात है वो होने की है, करने की नहीं है। और होना और करने में अंतर समझते हो? होना प्लस अभिमान, समझे ना? और क्या बोले, इक्वल टू करना। करना माइनस अभिमान इक्वल टू, माने तुम्हारा कुछ बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं करना है, अब ऑटोमेटिक प्रक्रिया में हो जाएगा काम। जब आपने निर्णय कर लिया, अभी वो उसने गया ना कायन लब्धि में, और उसके पहले की बात कर रहा हूं मैं कि यदि आपको वो सही निर्णय हो गया गुरु और शास्त्र के आधार से कि भगवान आत्मा का जो स्वरूप है, भगवान आत्मा माने कौन सा भगवान आत्मा, कि जिसमें अपनापन स्थापित करने से सम्यक दर्शन होता है, अथवा जिसमें अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है। अनुभव में तो अनंत गुण आत्म सन्मुख हुए, ज्ञान भी आत्मा की तरफ था, ध्यान भी आत्मा की तरफ था, चारित्र भी आत्मा की तरफ था, वीर भी आत्मा की तरफ था। तो उस वक्त तो सम्मर्शन पैदा हुआ, लेकिन ये सब बहिर्मुखी हो गए। लेकिन अकेली श्रद्धा गुण में ये मैं हूं ऐसा अपनापन कायम रहा तो सम्मा दर्शन कायम है। बाकी बाहर चले गए, इसका मतलब सम्मा दर्शन के लिए वो बाहरी चीजों की जरूरत नहीं, बाहरी माने ज्ञान चारित्र, इनकी जरूरत नहीं है। क्या? तो कब तक है सम्मा दर्शन? जब तक उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपना अपनापन है। अब वो जो हमने एक दफे उसे देख लिया और फिर जो अपनापन हुआ उसका नाम है सम्यक दर्शन। और बिना देखे गुरु के मुख से पढ़कर हुआ ना, वो उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। और जैसे मैंने कहा था ना कि कुछ लोग उसी को व्यवहार सम्यक दर्शन कहकर और ये झगड़ा खड़ा करते हैं कि भाई निश्चय सम्यक दर्शन पहले होता है कि बाद में होता है, क्या होता है, वो झगड़ा इसका है। अब जो है कि व्यवहार सम्यक दर्शन है कि नहीं है, नाम से कोई मतलब नहीं है। सौभाग्य मिल जी, अब समझ लो वो चीज हो गई। क्या चीज हो गई? बहुत सरल भाषा में कि जो असली आत्मा है त्रिकाली ध्रुव, जिसमें अपनेपन का नाम सम्यक दर्शन है, उसमें मेरा अपनापन विकल्पात्मक ज्ञान में हो गया। उसको बोलते हैं जो शास्त्र के आधार पर हुआ हो ना और गुरु के आधार पर, उसको बोलते हैं विकल्पात्मक ज्ञान। और जो अपना देख के होगा उसका नाम बोलेंगे निर्विकल्पात्मक अनुभूति या निर्विकल्पात्मक ज्ञान। इसमें आया अभी सविकल्प से निर्विकल्प होने की विधि। देखो तुम्हारी किताब में है ना, सविकल्प से ही निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। मैं इसी की चर्चा कर रहा हूं। है आप मिल गया कि नहीं मिल गया? इसमें सविकल्प से निर्विकल्प होने का, तो सविकल्प माने क्या कि भले ही शुभ शुभ भाव में प्रवृत्त रहा है लेकिन उसमें अपनापन है। सम्मा दर्शन के बाद का हो तो शुभाशुभ भाव हो गया ना, और सम्मा दर्शन के पहले भी हो तो अपनापन है। कौन सा अपनापन है? वो गुरु के मुख से सुना था और शास्त्र से समझा था सही, एकदम सही। तो अब क्या होता है कि उसमें जो वो अपनापन है, तो दुनिया का ये नियम है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हम हमारे लिए हैं। समझे ना? यहां यदि आग लग जाए, घबराना नहीं कि यहां लगने का कोई चांस नहीं है, लग जाए तो सब पहले भाग के नीचे खड़े होंगे, फिर बाद में याद आएगा कि अम्मा जी तो ऊपर ही हैं, बच्चे तो ऊपर ही है, फिर द्वारा भले ही उन्हें लेने आए। वो विकल्प का काम है राग का। राग ने जोर मारा कि द्वारा घुसे उसके अंदर, लेकिन पहली दफा तो भागो बस, सब कुछ करके 2-5 मर जाएं। समझ गए ना? क्योंकि हमें अपन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हमें अपने में, अभी देह में अपनापन है तो हम इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। यदि हमें अपना आत्मा में अपनापन हो जाए तो उसमें ऐसा रस जगेगा,
उस रस के जगने का नाम है प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि माने विशेष प्रकार की योग्यता का परिपाक। मैं देवलाली में प्रवचन कर रहा था और मैंने कहा कि देखो, मैंने अभी आपको दर्शना लब्धि समझाई, अब मैं कल प्रायोग्य लब्धि समझाऊंगा। तो अपना है ना सुमन भाई, तो सुमन भाई की पत्नी मेरे पास आई कि डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे, क्या है, मुझे आज बहुत जरूरी जाना पड़ेगा बम्बई और आप कल प्रयोग विधि समझाएंगे। सुना मैंने क्या कहा था? प्रायोग्य लब्धि, और उसने क्या सुना? प्रयोग विधि। तो प्रयोग विधि आप कल बताएंगे तो थोड़ी मुझे अभी बता दो। अरे भाई, प्रयोग विधि नहीं है, ऐसी कोई प्रयोग विधि नहीं है, और कोई तुम्हें बताता है तो बेवकूफ बनाता है, समझे ना? जैन दर्शन में कोई प्रयोग नहीं है जो आप प्रयोग करना है ना? ध्यान के लिए कोई क्लास की जरूरत नहीं है, ध्यान तो ऑटोमेटिक होने की चीज है। अभी जिसमें हमारा अपनापन है उसका होता है, और फिर हमें समझ से आत्मा का अपनापन हो जाएगा तो उसका होने लगेगा, बस खत्म। ध्यान तो होता ही है, अभी भी होता है। ध्यान के बिना तो चाय नहीं बनती है, उबल जाती है कि नहीं? ध्यान के बिना तो आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है कि नहीं? बोलिए, आप गाड़ी चलाते हैं तो बिना ध्यान के चलाते हैं? ध्यान के बिना तो एक रोटी नहीं बना सकती आप, जल जाएगी, कच्ची रह जाएगी। ध्यान में तो सब माहिर हैं एकदम, सिर्फ ध्येय बदलना है, क्योंकि अभी जिसमें अपनापन है, ख्याल में आया ना? अभी इस अपनापन की जांच कैसे करें, थोड़ा अभी हाल करते हैं जांच। कि महिलाएं समझती है ना कि मैं महिला हूं, अथवा मैं माँ हूं, कि मैं पत्नी हूं, तो उन्हें सुबह उठते ही विकल्प कैसा आता है कि चलो चाय बनाना है, बच्चों को स्कूल जाना है? वे सुबह जल्दी चाय पीते हैं, वे तो नींबू की पिएंगे। मतलब उसको विकल्प ही सुबह से वैसे ही उठेंगे, और सपना भी वैसे ही आएगा। क्या सपने में मैंने रसगुल्ले बहुत बढ़िया बनाए, और आदमी कोई पुरुष है तो उसे कभी ऐसा विकल्प नहीं आएगा कि मुझे जल्दी चाय बनाना है, बच्चे स्कूल जाएंगे, कि मुझे रसगुल्ले बनाना है, ख्याल में ना? उसको पुरुष जैसे विकल्प आएंगे। जो अपने को गुरु समझता है उसे गुरु जैसे विकल्प आएंगे कि मुझे जाना है, पढ़ाना है, आज सब जने आ गए होंगे, और जैसे पढ़ना है उसे शिष्य जैसे विकल्प आएंगे। तो जैसा अपनापन है, मैं विद्यार्थी हूं, मैं गुरु हूं, मैं माँ हूं, मैं बहन हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं, तो जैसे का मान्यता है तदनुसार विकल्प और ध्यान तो ऑटोमेटिक होता है। ऐसे ही जब मैं आत्मा हूं ऐसा हो जाएगा, तो तदनुसार विकल्प और ध्यान तो ऑटोमेटिक होगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बुद्धिपूर्वक क्या करना है कि वो देशना लब्धि में अपन ने निर्णय कर लिया ना बुद्धिपूर्वक, अब उसकी रुचि हमें तीव्रता से हो गई, तो हमारी जो रुचि निरंतर विकसित हो रही ना, उसका नाम है प्रायोग्य लब्धि। विशेष प्रकार की योग्यता का परिपाक निरंतर हो रहा। अब असंग गुणी नहीं होती होगी तो थोड़ी कम होती होगी, लेकिन प्रति समय निरंतर वो आत्मा की तरफ दौड़ रहा है, समझ लो। और होते होते इस वक्त विकल्प भी आते हैं, बाहर के भी आते हैं, अंदर के भी आते हैं, लेकिन वो अंदर की लोन लगी रहती है, ख्याल में आई ना? लेकिन इसी में से वो इतनी तीव्रता में आएगी कि कब वो कर्ण लब्धि में चला गया उसको ही पता नहीं चलेगा, समझ में आया? वो तो ऐसी चीज है, तो रुचि की तीव्रता में से अपने आप हो जाएगी, वो करने की बात नहीं है। तुलसीदास जी के बारे में आपने सुना होगा कि वो अपनी पत्नी को इतना अधिक प्रेम करते थे। वो प्रेम करना बुरी चीज है कि अच्छी चीज है, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा करते थे। एक दिन को भी अपनी पत्नी को पीहर नहीं भेज सकते थे, और कभी भेजना पड़े तो खुद साथ में जाते थे। शादी विवाह हुए पीहर में तो जाना पड़े ना। एक दफे वो बाहर गए हुए थे और उनकी पत्नी थी, उनका नाम था रत्नावली, वो भी कवि थी।
तो उनके भाई आ गए, मतलब पत्नी के भाई आ गए साले, और उन्होंने कहा बहुत इमरजेंसी है, पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, अपन जल्दी चलो। पहुँचे समय पे कि नहीं पहुँचे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे गारंटी नहीं है। तो वो उनकी पत्नी वो पति से बिना कहे और वो भाई के साथ में वहाँ चलेगी, पड़ोस में कह दिया क्या कि वो आए तो कह देना कि वो भाई आए थे, ऐसी ऐसी बात थी, और वो चली गई। अब तुलसीदास जी घर आए तो उन्हें तो चैन नहीं, तो वे भी रात में ही शाम को आए थे और ससुराल की तरफ चल दिए। भयंकर बरसात हो रही थी, ये सब लिखा हुआ है उसमें, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, नमक मिर्च भी नहीं लगा रहा हूँ। भयंकर बरसात में भादों की अंधेरी रात में अमावस्या के, और जाते 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 अपने ससुराल पहुँच गए, 12-1-2 बज गए होंगे। अब उनको वहाँ पर बहुत शर्म लगी कि मैं किवाड़ खुलवाऊँ ना कि दवा किवाड़ खोलो कि कौन के जमाई राजा आए हैं ऐसी बरसात में भीगते भीगते रात के 2 बजे बिना बुलाए लोग क्या कहेंगे। तो अंदर से बहुत शर्म लगी उन्हें। तो उन्होंने क्या किया, किसी को जगाया नहीं, तो पीछे चढ़ के दीवार पे, तो वहाँ एक गोय होती है, गोय समझते हैं, वो इतनी मजबूती से दीवार को पकड़ती है कि आदमी उसके सारे चढ़ जाए तो छोड़ेगी नहीं। तो वो लेकिन बहुत खतरनाक होती है, यदि वो काट खाए तो आदमी बच्चा नहीं, समझ लो ऐसी हालत है। तो उस गोहे की पूंछ पकड़ के और चढ़कर ऊपर उलांग के घर के अंदर पहुंच गए चोरों जैसे। और जब अपने पत्नी के पास पहुंचे तो उसने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, ऐसे ऐसे है। और उसने एक दोहा कहा उस वक्त, उनके यहाँ प्रसिद्ध है क्या, जैसो हेत हराम सो बैसो हरि सो होत। जैसा प्रेम तुम्हें विषय कसाय से है, ऐसा प्रेम यदि भगवान से होता, उनके यहाँ तो राम भगवान है, हरि, तो तुम संसार में काहे को भटकते, तो ना होत भो भीत, ऐसा जाता है। और वो बात उनको इतनी गहराई से चोट लगी कि वे उसी वक्त रात को भागे आए वहाँ से, और भाग करके फिर समझ लो कि वे संत हो गए, तुलसीदास बन गए, और वो जो कुछ भी सारी कहानी बाद की। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जिसमें तीव्र अपनापन होता है, तीव्र राग होता है, उसमें कब क्या हो जाता है उसको पता नहीं पड़ता। वो तुलसीदास कब वहाँ पहुँच गए, कब चढ़ गए, कब वहाँ तक पहुँच गए, उन्हें पता नहीं है। जब आत्मा का इतना तीव्र रस जगेगा, ख्याल में आए ना, तो कब तुम प्रायोग लब्धि से कर्ण लब्धि में पहुँच जाओगे, तुम्हें पता तक नहीं चलेगा, तुम्हारे ज्ञान का गेय नहीं बनेगा। करने की बात तो बहुत दूर है, वो तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया का काम है, उसमें क्या करना। सब हम समर्थन के लिए क्या करें, समर्थन के लिए क्या करें, हैं रीढ़ की बैठे 2 घंटा ध्यान करना करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के करें, क्यों तुम्हारे सुमत प्रकाश जी कोई ट्रेनिंग में नहीं देते हैं, हम भी आ जाएं। क्या है, क्या करें कि तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, उसका एक ही कारण है कि तुम्हें करना है। यही सबसे बड़ी बाधा है कि तुम उसे करना चाहते हो, उसके लिए कुछ कर रहे हो। तुम करना बंद करो, अगले समय सम्यक दर्शन तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। सम्यक दर्शन करने की चीज नहीं है, धर्म करने की चीज नहीं है, धर्म तो होने की चीज है। दुनिया में कहते प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है, कहते कि नहीं, ऐसे ही धर्म किया नहीं जाता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाता है बुद्धिपूर्वक। तो जो पहले की प्रक्रिया मैंने आपको बताई ना, वो है, वो करना है, और उसमें तो कोई चढ़ता नहीं है। अब देखो एक खतरनाक बात कहता हूँ, बहुतों को बुरी लगेगी तो माफ कर देना, ख्याल में है ना, लेकिन जैन दर्शन भावुकता का धर्म नहीं है। जैन दर्शन प्योर ज्ञान का धर्म है। यानी तुम्हें जो तत्व का निर्णय ज्ञान में करना पड़ेगा, उसमें भावुकता को कोई स्थान नहीं है। अब आंख में आंसू भगवान के सामने आ गए वो, तो ऐसे लगता है तो कितना धर्मात्मा है, और उसको भी लगता है कि आज तो मेरे को इतना भक्ति आई कि भगवान के सामने आंख में आंसू आ गए। ख्याल में है ना, उसे कुछ नहीं होने वाला है। रंच मात्र धर्म नहीं हुआ, धर्म की तरफ मोह नहीं है, बल्कि उल्टी दिशा में जा रहा है।
धर्म भावुकता का नाम नहीं है। मैंने ऐसा लोगों को देखा है मंदिर में, हे भगवान हा 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 ऐसा ऐसे ऐसे गिड़गिड़ाते, तो बेचारा कुछ करता ही नहीं, सुन ही नहीं रहा तुम्हारी, और तुम गिड़गिड़ाए जा रहे ऐसा मान के भोगों के भिखारी। ये तो 2-2-4 वाला धर्म है कि भीतरागी सर्वज्ञ कुछ नहीं करते तो नहीं करते, तो भी व्यवहार से करना तो चाहिए, पूजा तो करनी चाहिए। मैं कब कहता हूँ नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे आत्मा के अनुभव में रंच मात्र भी सहयोग नहीं मिलेगा, थोड़ी बाधा अवश्य खड़ी होगी। खतरनाक बात है। पर पूजा पाठ, दान, तीर्थ यात्रा, ये सब ये समय खराब करना है। मैंने कहा ना, बहुत खतरनाक बात है, बहुत लोगों को नाराजी भी होगी, क्योंकि ये मार्ग ही नहीं है। मार्ग तो तत्व का निर्णय है। मार्ग तो मैं प्रतिदेव का करता नहीं, प्रतिदेव मेरा कुछ करता नहीं, ये है। और तुम मांग रहे हो, दे रहे हो, ले रहे हो, दे रहे हो, दूसरे को सुखी दुखी करने की सोच रहे हो हैं, और भगवान से अपने को सुखी दुखी करवाने की उनकी भीख मांग रहे हो एक दूसरे से। ये सीधी भगवान की आज्ञा का तो उल्लंघन है। क्या है बोलो, अब उल्लंघन नहीं है तो क्या? हे भगवान, आप तो मोक्ष पधार गए, अब हमें कब बुलाओगे, हमें कब बुलाओगे, अब कब बुलाओगे? कि तुम अनंत काल तक यहीं रहोगे। क्यों? कि भगवान न कभी बुलाएंगे, और तुम बिना बुलाए जाते नहीं हो भगवान के घर। तुम्हें भगवान के घर के लिए भी निमंत्रण चाहिए। इससे तो गृहस्थ भले, कि उन्हें भगवान के दर्शन करने के लिए किसी का निमंत्रण तो नहीं चाहिए। क्यों? भगवान के भी निमंत्रण। आप मेरे से कहो प्रवचन करने आओ, तो मैं कहूंगा मेरे को निमंत्रण है कि नहीं है। शादी में आओ, तो मैं कहूंगा मेरे पास तो कार्ड ही नहीं आया। लेकिन मुझे भगवान के दर्शन करना है, मुझे भगवान की पूजन करना है। क्यों? तो उसमें किसका, हम शिखर जी जाते हैं तो किसका निमंत्रण था? बोलो बरजाते जी, आपको इस मंदिर में आने का किसका निमंत्रण था? किसी ने गया था कार्ड पर? मुफ्त में ही आ गए। अपनी इज्जत का ध्यान नहीं है तुम्हारे लिए क्या? लेकिन इज्जत वाले नहीं आ सकते। कल ऐसा भी हो जाए कि भगवान आत्मा के दर्शन हम तब करेंगे जब भगवान आत्मा हमें निमंत्रण देगा। तो क्या है? पर आप विचार करो, भावुकता का नाम जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म तो प्योर गणित का काम है। गणित का मतलब 2-2-4 होते हैं। जो है वो फैक्ट है, उस फैक्ट को आप जानिए, स्वीकार कीजिए, बस। इससे बड़ा धर्म जैन दर्शन में कोई धर्म नहीं है। अपने को जानिए। देखो, आप धर्म की शुरुआत कहां से होती है? अपने को जानना। और धर्म आगे बढ़ता कैसा है कि अपने को जानते रहना। और धर्म की पूर्णता कब होती है कि वो अपने को जानने से 1 सेकंड भी बाहर नहीं आना, बस हो गया मोक्ष। अपने को जानना वो संवर, अपने को जानते रहना वो निर्जरा, और ऐसे जानते रहना कि लौट के फिर बाहर आना ही नहीं उपयोग का, उसका नाम मोक्ष। बस खत्म। इतना सा तो काम है। सारी प्रक्रिया ज्ञान में होनी है, समझे ना? सारी प्रक्रिया ज्ञान में। लेकिन हमारी तो ऐसी खराब हालत है। अशोक जी, सच्ची घटना सुनाता हूँ। तुम्हारे इंदौर से जब मैं जयपुर आया था, ये बिल्कुल 39 वर्ष पुरानी घटना है, कि मेरे मन में ये आया कि अपने यहाँ से चले जाएंगे बहुत दूर, तो आस पास के तीर्थ अपन एक दफ़े कर लें, फिर मौका लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हमने क्या किया कि अपने 7-6 दोस्तों को लेकर, वो कैलाश पांड्या वगैरह हमारे साथ थे, तो हम सब तीर्थों पे गए। बड़बानी, बावन गजा, और वो क्या सिद्धवरकूट, ऊन और मक्सी। हाँ, मक्सी की तो बात ही है। तो मक्सी पहुँचे तो हम अपने मंदिर में पूजन करने गए। पूजन करने गए तो अपना जो पुजारी था तो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। क्यों, क्या बात है? अभी वो श्वेतांबर आएंगे और आपकी पूजा पूरी नहीं होने देंगे। मैंने कहा श्वेतांबर तो तब आएंगे, तू दिगंबर अभी पूजा नहीं करने दे रहा है। हमें करने दे रहे शांति से। बोले अधूरी रह जाएगी। मैं कहा आज तक हमारी पूरी भई ही नहीं है। जो कब सच्ची बोलता हूँ, ये बात झूठी नहीं है। आज तक मेरी पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? मुझे सब पूजने याद हैं, नई और पुरानी सब।
वो सबका मैं एक एक रग रग जानता हूं। आप चालो तो 1 महीने तक पूजने ही पूजनों पे बोलूं और नई पूजने टच नहीं करूं, पुरानी पुरानी। लेकिन मेरे खराबी क्या है कि जब मैं पूजा में बैठता हूं, कर खड़ा होता हूं, तो एक छंद पर मेरा उपयोग रम गया तो गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। अब बगल वाला कहता है कि मैं हाथ में वो दीप लिए ही बैठा हूं और स्वाद दीप हो गई, धूप हो गई और मैं दीप ही लिए बैठा। तो वो कहता पंडित जी डाल दो ना इसे, तू डिस्टर्ब मत कर, तुझे डालना है तू डाल। अब पकड़ पकड़ के मेरे हाथ में रखते, अरे क्यों रखता है, हम ले लेंगे जहां रखे हैं ना, हमें डिस्टर्ब मत कर। हम उस दीप के छंद में सोचने लगते हैं कोई मरम की बात, तब तक लोगों का पूरी पूजा हो जाती है। जब भी करते हैं तब ऐसा होता है। आज तक एक पूजा याद नहीं की और सब पूजाएं बिना याद करे ऐसे ही सुनते सुनते सोचते सोचते याद हो गई। क्या तो हमारी कभी पूरी, हमें तो शांति से तू करने दे बस। जब वो आगे कहेंगे बंद कर दो, हम वहीं बंद कर देंगे। बस दीप तक धूप के बिना चढ़ाए, बिना शांति पाठ हो विसर्जन। क्या है विसर्जन? भगवान तुम जाओ, अब हम तुम्हें कौन आया है कौन जाना है। बस देखो पूजा करने में सब बात सतीश भाई की मानना मेरी मत मानना मैं उसका स्पेशलिस्ट नहीं हूं लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि जैन धर्म का रास्ता इधर से नहीं जाता है, वो इधर से जाता है, आत्मा के ज्ञान से जाता है, आत्मा के ध्यान से जाता है, आत्मा के श्रद्धान से जाता है। और ये मैं नहीं कहता हूं, उमा स्वामी कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग।